दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले की शहर क्षेत्र की नगर पालिका परिषद में मशहूर भाईजान ठेकेदार अब इन दिनों एसी की ठंडक हवा ले रहा है। दरअसल में ये मशहूर ठेकेदार भाईजान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पिछले कई दशकों का नगर पालिका परिषद का रिकॉर्ड बता रहा है कि 90% ठेके भाईजान के नाम ही हुए हैं। हालांकि पालिका प्रशासन हमेशा कहता रहता है कि विज्ञप्ति निकाली जाती है, टेंडर निकाले जाते हैं और इसके बाद जो टेंडर सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक मूल्य के होते हैं, उनके नाम ऑक्शन किया जाता है। लेकिन दर्शकों, बड़ा खेल है ये टेंडर की प्रक्रिया ही नगर पालिका में बड़ा खेल है। और इस बार देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, जून का महीना आने वाला है। लोगों के बीच में, राहगीरों के बीच में, सड़क चलते लोगों के बीच में प्याऊ की व्यवस्था की गई है और इस प्याऊ की व्यवस्था में 20 लाख से अधिक की धनराशि खर्च कर दी गई। यह टेंडर भी भाईजान के नाम पर दिया गया है। चर्चा तो यहां तक है कि पिछले कई टेंडरों में भाईजान का जब कब्जा हुआ तो जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी को भाईजान ने एक गाड़ी गिफ्ट कर दी और ये गाड़ी भी अपने नाम से खरीद कर दी। अगर वास्तव में जांच पड़ताल हो जाए तो साहब से लेकर के लिपिक तक और ठेकेदार को भी जवाब देते नहीं बनेगा। दर्शकों, हम आपको बता दें, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नगर पालिका में लूटा जा रहा है। और यही नहीं, चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभासद खड़े किए थे। कुछ सभासद जीतकर भी नगर पालिका पहुंचे। ये सभासद केवल हंगामे का ड्रामा करते हैं और हंगामे का ड्रामा अब इस कदर चर्चा में है, लोग अपनी जुबान से कहते हैं कि हंगामा करने वाले ठेकेदार को लेकर के ये जो हंगामा होता है, यानी हंगामा करने वाले सभासद केवल अपनी बोली लगवाते हैं, कमीशन का खेल करते हैं और कमीशन का खेल करने के बाद शांत हो जाते हैं। नाला की सफाई का मामला हो या फिर सड़क निर्माण, हर टेंडर पे भाईजान का कब्जा। और सबसे बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है मौजूदा समय में प्याऊ का। प्याऊ के लिए करीब 20 लाख से अधिक का टेंडर किया गया है। इस टेंडर के तहत तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा गई हैं। 22 स्थानों पर शहर में प्याऊ लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन दर्शकों, इसमें पीने का पानी जो कंटलों में रखा जा रहा है, जो डिब्बों में रखा जा रहा है, उस पानी की भी जरा प्योरिटी की जांच करवा लीजिए। पानी कहां से आ रहा है? आरओ के पानी रखे जाने की व्यवस्था की गई है। आरओ के पानी के नाम पर लोगों को टैंकरों का पानी तो नहीं पिलाया जाता है, इसकी भी जांच कौन करेगा? दरअसल में चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी भी सामने आ रही है। बड़ी खबर है, इस खबर को लेकर के हम लगातार जागरूक लोगों को कर रहे हैं और यह भी पब्लिक से अपील है कि इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, आपके कमेंट क्या है, यह भी जरूर बताएं। दर्शकों, पारदर्शिता, योगी सरकार की में पारदर्शिता को लेकर के हमेशा अफसरों से लेकर के मंत्री तक तमाम तरीके के बखान करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में फतेहपुर जिले की सदर नगर पालिका परिषद में पारदर्शिता चल रही है? मामला कुछ और है। अभी जानकार सूत्रों से जानकारी मिली है कि ठेकेदार यानी भाईजान पिछले कई दिनों से कानपुर के लग्जरी होटल में रुका हुआ है और उसका बेटा बाकायदे यहां पर मैनेजमेंट कर रहा है। साहब से लेकर के लिपिक तक का फोन भी उठाना इस ठेकेदार का काम नहीं है। ठेकेदार के गुर्गे संपर्क करते हैं, किसी का फोन पहुंच जाए तो उसके गुर्गे पहले सूंघते हैं कि आखिर साहब ने किस लिए बुलाया है। दरअसल में कदम कदम तो घपलेबाजी को लेकर के सचेत रहना भी आसान है। दर्शकों, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फतेहपुर जिले में सत्ता है, शासन है, संगठन है,
लेकिन नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का कब्जा है और विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। क्या वास्तव में फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा में आने वाली इस नगर पालिका परिषद में भाजपा के सभासद विपक्ष की भूमिका अदा कर पा रहे हैं? लोगों को प्रदूषित पानी से कैसे बचाया जाए, या जो प्याऊ लगाए गए हैं क्या वहां पर प्लास्टिक के वो गिलास मौजूद हैं जिनसे प्याऊ को से पानी पीने की व्यवस्था की गई है? बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के हम लगातार अभियान चला रहे हैं। दर्शकों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में जो शहर में 22 स्थानों पर प्याऊ लगाए गए हैं उसमें जितना टेंडर खर्च हुआ है उतने का क्या वास्तव में सदुपयोग हो रहा है? लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी समझिए। नगर पालिका में कमीशन के नाम पर 28%, यानी 20 लाख का जो 20.5 लाख का टेंडर है, इसमें 28% तो सीधे नीचे से लेकर के ऊपर तक निकल गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नगर पालिका के सूत्र बता रहे हैं, वहां के जो छोटभैया ठेकेदार है वो भी बता रहे हैं। तो दर्शकों, हम इस खबर पर ही नहीं, नगर पालिका परिषद से जुड़ी तमाम योजनाओं का खुलासा करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले दिनों अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का किस तरीके से बंदरबाट किया गया। 2 महीने में ही सारे कार्य पूरे कर लिए गए और उन कार्यों को पूर्ण होना दिखा दिया गया। बने रहिए शपथ समाचार में, फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।